हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं रमा बोल रहा हूँ। बताइए। रेलवे संबंधित कुछ समस्या था जो आपसे पूछना चाह रहे थे सारे दिव्यांग के लिए। हाँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हम्म। रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या प्रत्येक दिव्यांग को दिख रहा है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई आवाज उठाया नहीं है। वो समस्या के बारे में आप दिव्यांगों को जानकारी दें। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम सारे विभाग को, सारे स्टेशनों को, सारे जगहों को छोड़ देते हैं। सभी जगहों को छोड़ देते हैं। सभी जगह तो छोटा चीज है। हाँ। आप जी सर। जानते आप जानते हैं कि रेलवे मंत्रालय जो है वो भारत जी। सरकार का दाहिना अंग है, जी हाथ सर। है, अंग है। और हमको जो फैसिलिटी मिलेगा, चाहे हम कितना भी चिल्लाते रहें, कितना भी फटियाते रहें, जब तक वो नीतिगत मामला नहीं होगा और संविधान में नहीं लिखा होगा, तब तक आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा। आंदोलन करने से, नए मांग उठाने से और कोई भी चीज करने से, जब तक उसका नीति नहीं बन जाता है, वो कानूनी रूप से पास नहीं हो जाता है, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे सौरभ कुमार हो, चाहे कोई हो। तो सबसे पहले तो दिव्यांगों को क्या करना चाहिए कि संविधान में जो भी दिव्यांग अधिनियम 2016 में जो उसका संवैधानिक अधिकार है, मिला हुआ है, उतना ही का अगर रक्षा कर ले बिना पक्षपात के, तो निश्चित रूप से दिव्यांग को वो सारा फैसिलिटी मिल जाएगा जो उस फैसिलिटी का वो हकदार है। उन्हें पता जी ही नहीं है कि दिव्यांग अधिनियम में क्या क्या फैसिलिटी मिला हुआ है और क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। आइए रेलवे पर चलते हैं। रेलवे स्टेशनों की बात छोड़ दीजिए और सभी जगहों की बात हम छोड़ देते हैं, 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, जी सर। दरकिनार कर देते हैं। हम डायरेक्ट मंत्रालय में चलते हैं। स्टेशन की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा, इस स्टेशन पे ये खामी है, चलिए इसको सुधार लिया जाएगा, इसको बदल दिया जाएगा, इसको संशोधित कर दिया जाएगा। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो जी सर। कहीं ना कहीं दिव्यांग को गुमराह करने वाला कार्य है। इसलिए आज मेरा सबसे बड़ा पहाड़, मतलब प्रहार जो होगा, वो रेलवे मंत्रालय पे होगा। आपको पता है कि रेलवे मंत्रालय में इन करने पर सबसे पहले कहाँ जाना होता है? पूछताछ केंद्र पर जाना होता है। जी सर। अब पूछताछ केंद्र जो है, वो भले ही रेलवे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, लेकिन क्या उसमें जितने भी कर्मचारी खट रहे हैं, उसमें एक कर्मचारी दिव्यांग नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। क्योंकि 20 कर्मचारी में 4 कर्मचारी दिव्यांग होने चाहिए। तो पूछताछ केंद्र में वो क्यों नहीं अवेलेबल है? ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है, नीतिगत अधिकार है। दिव्यांग अधिनियम 2016 में यह लिखित और वर्णित है, इसको कोई नहीं झुठला सकता है। तो जब मंत्रालय में ही ये फैसिलिटी नहीं, तो उनका क्या तर्क होगा? उनका तर्क ये होगा कि हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है। महाराज, प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है या सरकारी सेक्टर को दे रखा है, वो काम तो आप ही के अनुरूप कर रहे हैं ना। वो भारतीय संविधान के अनुरूप ही न चल रहे हैं। तो भारतीय जी। संविधान में दिव्यांगों को आरक्षण मिलता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे आप ठेका दिए हैं, चाहे उसको प्राइवेट सेक्टर बनाए, चाहे सरकारी सेक्टर बनाए, आपको 4 को दिव्यांग रखना है। जो रेलवे मंत्रालय के मेन ऑफिस दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। दूसरा कि आपका संवैधानिक अधिकार ये कहता है कि रेलवे मिनिस्ट्री में एक दिव्यांग काउंटर होना चाहिए। आप अगर रेलवे मंत्रालय जाते हैं
रेल मंत्रालय दिल्ली जाते हैं तो वहां देखते हैं कि काउंटर जो है बहुत ऊपर है। मान लीजिए कि सौरभ कुमार दोनों पैरों से चल के जाते हैं, ठीक है, और उन्हें जी कोई सर। तकलीफ नहीं है, लेकिन संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि दोनों हाथ पर से लाचार, दोनों, चाहे जिसका कद काठी नीचे है, चाहे जो लाचार और बीमार है, अकेले जा रहे हैं, तो वो गए तो उसका काउंटर इतना ऊपर। ये काउंटर ऊपर रखने का सुगम भारत अभियान के तहत कोई अथी ही नहीं है, बातें नहीं है, समझौते नहीं है कि आपको ऊपर रखना चाहिए। जबकि 90 करोड़ का डील सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री से समाज कल्याण विभाग का हुआ है, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री को हर एक रेलवे स्टेशन पर काउंटर नीचे में करना है, पूछताछ काउंटर नीचे रखना है, एक दिव्यांग के लिए काउंटर अलग से रखना है। जब वो 90 करोड़ का डील हुआ है और सारे स्टेशनों पे है, तो प्रमुख मंत्रालय में ये सुविधा क्यों नहीं अवेलेबल है? तीसरा सुविधा, ये लिखित और वर्णित है, मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं, कोई भी बात मुंह से नहीं बोल रहा हूं। इसका डील हुआ है। सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय की सचिव रही हुई है शकुंतला केडी गांगुली, और रेलवे मंत्रालय के आला अफसर दोनों अंत्योदय भवन लोधी रोड में बैठे थे और 90 करोड़ का डील हुआ था। वो 90 करोड़ क्या ढकार मार गए या पचा लिए? और सुगम भारत का जो डफली बजाया जा रहा है कि हर रेलवे स्टेशन को 90% रेलवे स्टेशन को दिव्यांग अनुकूल बना दिया गया है, तो पहले मंत्रालय को दिव्यांग अनुकूल क्यों नहीं बनाया गया जहां से वो डील साइन हुआ? तीसरी ठीक बात है सर। तीसरी बात कि अगर रेलवे मंत्रालय जाते हैं और चल चल के आपका हालत पछता हो गया है, आप कहते हैं कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए मेरे लिए, तो रेलवे मंत्रालय में दिव्यांगों के लिए कोई व्हील चेयर नहीं है। तो 90 करोड़ का ये जो डील हुआ था, उसमें क्या ये डील हुआ था कि मेरे पैसे को गंगा जी में समाहित कर दो, मेरे कानून को गंगा जी में समाहित कर दो या यमुना जी में विसर्जित कर दो दिल्ली में, और व्हील चेयर का व्यवस्था नहीं करो? एक दोनों पैर से लाचार दिव्यांग टेम्पू से तो वहां तक जाएगा, रिक्शा से वहां तक जाएगा, उसके बाद आपके कार्यालय में कैसे घुस पाएगा? उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था क्यों नहीं है, ये बताया जाए। अब ठीक। तो दिव्यांग जाते हैं तो चौथा चीज सुन लीजिए, जी हर सर। एक रेलवे स्टेशन में पार्किंग की व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था होती है, अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है। वहां पर फलाना समाज के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, चिलाना समाज के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, फलाना के लिए इतना बोर्ड लगा हुआ है। आपका गाड़ी जाता है क्योंकि आप किसी गाड़ी को रिजर्व करके ले जाएंगे, वहां पे लगाएंगे, तो वैसे कैंडिडेट के लिए मंत्रालय में चिराग तले अंधेरा क्यों है? मंत्रालय में और पार्किंग कहाँ गया? और ठीक। उसके अलावा प्रत्येक रेलवे स्टेशन से दिव्यांग पार्किंग कहाँ गायब हो रहा है? तो जब ठीक। तक मंत्रालय खुद जो नियम का पालन करवाएगा, वो खुद नियम का पालन नहीं करेगा, तो स्टेशनों पर और दूसरे जगह डफली पीटने से क्या फायदा? और वैसे संगठनों को मैं ये चुनौती देना चाहता हूं कि उसको सारा कुछ दिख रहा है, सारा कुछ समझ में आता है, सब कुछ उसके सामने पारदर्शिता की तरह साफ है, लेकिन वो समस्या पे नहीं, वो लोगों को धमकी देते हैं, दिव्यांगों को धमकी देते हैं कि हम तुमको देख लेंगे, आओ। तो हम सर तो एक दूसरा क्वेश्चन है सर। हम्म, अभी प्रेजेंट में ग्रुप डी का एग्जाम चला है, इसमें 50% स्टूडेंट अभी एब्सेंट चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद बात है। मैं पहले भारत के प्रत्येक दिव्यांग से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है, दिव्यांग समाज हो और या सामान्य समाज हो या कोई भी
ये विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है, वो अपना एग्जाम दे दे। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे दिव्यांग या समान वर्ग के लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म फिलअप करने से लेकर अभी तक के समय में कहीं उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया हो, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हो, वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और कहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो निश्चित तौर से उन्हें इस परीक्षा को अटेंड करना चाहिए और इस परीक्षा में योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। हम जानते हैं कि उनका मनोबल कहाँ टूटा है। हम जानते हैं कि विगत कई दिनों से, कई वर्षों से और कई परीक्षाओं में जिस प्रकार का शोर शराबा, जिस प्रकार का हंगामा, जिस प्रकार का उपद्रव हुआ है आपके अधिकार दिलाने को लेकर, और नतीजा कुछ नहीं निकला है। इससे दिव्यांग हो, सकलांग हो, कोई भी समाज हो, समान श्रेणी का समाज हो, यह आहत हुए हैं और कहीं न कहीं उनको यह लग गया है कि सामाजिक कल्याण विभाग हो या हमारा न्यायालय हो, दिल्ली सीसीपीटी न्यायालय हो, सामाजिक कल्याण विभाग हो या ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम हो, ये सारा कुछ रहते हुए भी उनके अधिकार का रक्षा नहीं हो रहा है। इससे उनका मनोबल टूटा है। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि झगड़ा अपने जगह है, लड़ाई अपने जगह है, पढ़ाई और प्रतियोगिता अपने जगह है। वो जाके प्रतियोगिता परीक्षा दे और जो विगत दिनों में लड़ाई चल रहा है वो निरंतर चल रहा है, रुका नहीं है। इसीलिए आप अपने परीक्षा को बाधित न करें। सर एक और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 3 ये होता है मेरा कि दिल्ली मेट्रो में कौन सा ऐसा संवैधानिक अधिकार है जो प्रत्येक दिव्यांग को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी दिव्यांग को वह अधिकार नहीं मिला है। इस संबंध में आप दिव्यांगों को क्या बताना चाहेंगे? अब देखिए, दिल्ली मेट्रो में घुसते ही लोग कहते वाह वाह, दिव्यांगों के लिए क्या सुविधा है। उतना बड़ा इतना बड़ा दिल्ली मेट्रो जहां सारी सुविधा अवेलेबल है, दिव्यांगों को व्हील चेयर मिल जाता है, दिव्यांगों को फलना चीज मिल जाता है, दिव्यांगों को चिलना चीज मिल जाता है, ठीक है। और क्या सुविधा है दिल्ली मेट्रो का, या फिर पटना में मेट्रो चल रहा है या फिर कोलकाता में मेट्रो चल रहा है, मैं सभी मेट्रो का बात करता हूँ, क्या जी सुविधा सर। है। लेकिन उसी सुविधा में आप एक सुविधा को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो ये कौन सा सुविधा है सर? ये जान जाइए, संविधान कहता है कि जहां भी रेल यात्रा है या वो मेट्रो का रेल यात्रा है, चाहे वो रेलवे से अलग ही क्यों ना है, लेकिन वहां पर आपको जो भी शुल्क दिया जाता है उस शुल्क में रियायत दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। ये हम नहीं, संविधान में लिखित और वर्णित है। जैसे बस में मिलता है, जैसे एरोप्लेन में मिलता है, जैसे जैसे रेलवे में मिलता है, उसी प्रकार से आपको किसी भी मेट्रो की सुविधा में यात्रा भत्ता, यात्रा में छूट मिलता है, शुल्क में छूट मिलता है। क्या यह छूट मिलता है? तब कहेगा हाँ सौरभ सर ने कोई ऑडियो बनाया है, वो प्रभावित करने वाला है। और उसके बाद तमाम गुटबाजी, तमाम राजनीति, अंग्रेज चले गए लेकिन आज तक एक दूसरे को फूट डाल के, एक दूसरे के प्रति छीटाकशी करके समाज को विघटन के कगार पे ले गए हैं। और नॉलेज के बारे में 0 सन्नाटा है। और ज्यादा करने पे कहा जाता है देख लेंगे, तो देख लीजिए ना, मुंह दिखौनी भी दीजिएगा, देख लीजिए और मुंह दिखौनी भी दीजिएगा। सर एक और क्वेश्चन है सर, हमारे दिल्ली में जो दिव्यांग जन आयुक्त न्यायालय है, इसमें हम लोग दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़ी खामियां हैं। वह खामियां के बारे में दिव्यांग जनों को लिए आप क्या बताना चाहेंगे? अब जो न्यायालय
लेटर निकाल देता है। यह लेटर बॉक्स है कि दिव्यांगजन न्यायालय है, यही समझने की बात है। जैसे हम अपने घर पर भी डाक पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स लगाएंगे ना, तो जी सर। जो क्षेत्रीय डाकिया होगा ना, वो मेरा जी मेरा रोज दिन बॉक्स खोलेगा। अगर हमारा सरकारी कार्यालय है, यहाँ तो नहीं, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो अपने आवाज से बना रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने कार्यालय में एक लेटर बॉक्स बना देंगे, मेरे कार्यालय में हर डिपार्टमेंट से लेटर आते रहता है, तो उस लेटर को ले जाएगा, उस लेटर को खोलेगा डाकिया, हमको जो भी लेटर आएगा उसको रिसीव करवा देगा, और उस लेटर बॉक्स को खोलेगा, जो लेटर होगा उसको रिसीव करके जहाँ जाना होगा वहाँ चल जाएगा। तो लेकिन हमारे एक समस्या ये भी होता है सर, दिव्यांग एक जन समस्या न्यायालय सर, या तो लेटर बॉक्स है, या फिर समस्या का समाधान करने के लिए बैठा है, जो अंत। ठीक है। एक चीज और सुनिए सर, इसमें एक चीज और समस्या ये होता है हम्म, कि भारत सरकार करोड़ों रुपया लगाकर उच्च न्यायालय का दिव्यांगों के लिए बनाया गया कि यह स्पेशल दिव्यांग जनों के लिए न्यायालय, लेकिन उस न्यायालय में दिव्यांग को कितना % लाभ प्राप्त हो रहा अब हम है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उसी टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक जी पे उसी पर आते हैं, क्योंकि जी अगर आपको जानकारी लेना है तो जी आपको सर। लंबा जाना होगा। जो आदमी, हम तो जानकारी देंगे, जिसको जानकारी लेना है वो सब चीज करते हैं, और लेकिन जीने के लिए और समाज में रहने के लिए उसे दिव्यांग जन की सारी बातों की विधिवत जानकारी होनी चाहिए। आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। तो हम तो जानकारी देंगे, लेना न लेना आपके मर्जी है, क्योंकि ये लंबा जाएगा ही, क्योंकि दिव्यांग अधिनियम के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो ये बता दीजिए कि प्रमुख दिव्यांग जन न्यायालय में जो जज बैठी हुई है वो दिल्ली सीसीपीटी कोर्ट कब आती है? वो पहला तो चीज, कभी आते ही नहीं है। पहला चीज, दिव्यांग जन न्यायालय में जो प्रमुख आयुक्त बैठी हुई है वो अपने कोर्ट में कब आती है? हेयरिंग कब होता है? कभी नहीं आती है। वो दो पोस्टों पे है। दो पोस्ट करने का मतलब, समाज कल्याण अधिकारिता मंत्रालय की वो सचिव है, ठीक है। लेकिन सर मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। रुकिए, पहले पहले मेरा बात खत्म होने दीजिए, जी उसके बाद मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। जी सामाजिक सर। कल्याण मंत्रालय की वो सचिव है, पहला चीज सुन लीजिए। और जी सर। उसके बाद दिव्यांग जन न्यायालय की वो प्रमुख आयुक्त है। अब ये बता दीजिए कि वो सामाजिक कल्याण से फुर्सत मिलेगा उनको तभी ना। और उसके बाद भी कई पोस्ट और मिले हुए हैं, कई पोस्ट। भारत में 14 करोड़ दिव्यांग है। अभी सही से जनगणना नहीं हुआ है, विदेश कहता है कि विकासशील देश भारत में 14 करोड़ दिव्यांग। 14 करोड़ दिव्यांग का प्रमुख न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं? सुप्रीम दिव्यांगजन कोर्ट। का सुप्रीम कोर्ट। और जी उसका जज 10 पोस्टों पर है, और तब 14 करोड़ दिव्यांग का सुनवाई कहाँ होगा? उसके जी लिए सर। एक व्यक्ति ही नियुक्त क्यों ना हो कि वही स्पेशल काम वो करे। और अगर सही मायने में कल्याण करना है तो ऐसा ही होना चाहिए, जज को एक ही पोस्ट पे रहना चाहिए। जज को हम 75 पोस्ट पे रख देंगे तो न्यायालय में समय क्या देगा? और वो कहेगा तो वो तो अतिरिक्त पर, अगर उस पर कोई ब्लेम जाएगा, हमारा पूरा समाज ब्लेम करता है कि यहाँ सुनवाई नहीं होता है, तो दो दो रोना वो रोएंगे। देखिए, एयरपोर्ट के पास यह दफ्तर चला गया, आलीशान बिल्डिंग में यह दफ्तर चला गया, वहां भी कमी है। वहां लिफ्ट है, 5वें तल्ले पर वह बिल्डिंग बना हुआ है। अगर लिफ्ट खराब हो या लाइन नहीं हो तो 5वें तल्ले तक अपनी समस्या को लेकर दिव्यांग कैसे जाएंगे? 4 प्रकार के दिव्यांग है, व्हील चेयर की व्यवस्था एक है, कैसे होगा? एक व्हील चेयर से सारे दिव्यांगों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा चीज, जहां से ये नियम पारित होता है वहीं ये नियम का धज्जियां उड़ रहा है। तो बाहर वाला के नियम पालन, अंत्योदय भवन का बात बताते हैं, जहां पर आप टिकट कटाते हैं कि हमको ऊपर जाना है, अंत्योदय भवन में ऊपर ऊपर के फ्लोर पे जाना, आपका फ्लोर है तीसरा या चौथा पे, तो अंत्योदय भवन का क्या है
कि दिव्यांग काउंटर नहीं है। और वहाँ वीआईपी का, क्या कि होम मिनिस्ट्री है और कई मंत्रालय वहाँ पर है, अमित शाह का मंत्रालय है, नकवी का मंत्रालय है और बहुत सारे मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर वीआईपी का लंबा लाइन लगा रहता है। आपने सुगम भारत अभियान शुरू किया था, क्या वो सुगम भारत अभियान जिसके लेटर पैड पे सभी विभाग को निर्देश दिया गया, सभी विभाग को आदेश दिया गया, उसके कार्यालय में ही सुगम भारत अभियान का धज्जियां क्यों उड़ाया जा रहा है? कोई ये उल्टा सवाल कर दे तो वो क्या जवाब देंगे? और सबसे बड़ा चीज कि अगर कोई ब्लेम करते हैं किसी पदाधिकारी पर, हमारे निःशक्त जन आयुक्त कोर्ट में, तो दिल्ली सीसीपीटी में, तो यह कहा जाता है कि हमारे पास तो स्टाफ ही की कमी है, हमारे पास तो फलना चीज का ही कमी है, हमारे पास तो चिल्ला चीज का कमी है। तो ये कमी दिव्यांग जन दूर करेंगे कि विभाग दूर करेगा, ये सोचने की बात है। जी सर, मेरा कंफ्यूज आप दूर कर दिए जो पूछना चाह रहे थे जो।